क्लास 9 न्यू टॉपिक है आपके पास सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल मींस क्या, आपके पास जो ट्रायंगल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल में आपके पास एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, a triangle in which two sides are equal, a triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर एक ट्रायंगल आपके पास की टू साइड्स इक्वल हो जाए तो आप उसे बोलने वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ आपके पास इन ट्रायंगल ABC, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें AB equal to AC, it means that this side is equal to this side, so triangle ABC is called an isosceles triangle। तो ये जो ABC ट्रायंगल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है उसकी जो कोई भी टू, उसमें क्या होता है, टू साइड्स क्या होती है ट्रायंगल की इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में ट्रायंगल की कोई एनी टू साइड्स क्या होती है इसकी इक्वल होती है। तो किसी ट्रायंगल में अगर कोई भी टू साइड्स इक्वल हो जाए इसका मतलब वो ट्रायंगल आपको क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, ये कुछ रूल को प्रूव करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो थ्योरम है आपके पास उनको देखते हैं इसमें। अब आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आपको प्रूव करेंगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होता है, आपके इक्वल होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इस टाइप से आपके पास ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस इसकी टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स क्या आपके पास इक्वल है। यहां हो जाएगा आपके पास गिवन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसका मतलब हो जाएगा AB इक्वल टू AC। तो AB इक्वल टू AC इसमें क्या है, गिवन है। इसके बाद क्या जाएगा इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें आप लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो आपने कहना AD को ड्रॉ करना है, जो क्या है, ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो एंगल A का जो बाइसेक्टर है AD इसको ड्रॉ कर देना इस टाइप से। तो ये हो जाएगा आपके पास D हो गया, और ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। तो अब मुझे इस चीज को प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू कितना होना चाहिए, आपका एंगल C होना चाहिए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखिएगा इसमें हो गया AB इक्वल टू AC, कहां से हो गया, आपके पास गिवन है। फिर दूसरा है जो एंगल है आपके पास BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के इक्वल, कहां से हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है, बाय कंस्ट्रक्शन। थर्ड है इसमें आपके पास AD इक्वल टू AD व्हिच इज अ कॉमन साइड, ये हो गया आपके पास कॉमन साइड है। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल जो आपके पास ABD है सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, कौन से रूल्स हो गया, बाय साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCD। तो ये कहां से जाएगा आपके पास, CPCD के हेल्प से। इसका मतलब ये है आपके पास कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपके इक्वल हो गए। इसका मतलब एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो इक्वल साइड जैसे AB इक्वल टू कितना आपके पास AC साइड है, AC साइड किसके इक्वल है, AB साइड जो है AC साइड इक्वल टू इनके अपोजिट जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। इसी में इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है वो कन्वर्स थ्योरम आपका थ्योरम नंबर 2। तो आप थ्योरम नंबर 2 को देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास the sides opposite to equal angles of a triangle are equal, the sides
opposite to equal angles of a triangle are equal. तो इसके सॉल्यूशन में स्टार्ट हो जाएगा आपके पास मींस कि ट्रायंगल है आपके पास, इस टाइप का आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है वो है आपके पास ए बी सी। तो ए बी सी आपके पास इस टाइप से ट्रायंगल है, इसके जो ये एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, दोनों के आपके पास इक्वल है। तो आपको ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू कितना प्रूव करना है, ए सी। तो यहां हो जाएगा आपके पास गिवन a triangle ABC, given a triangle ABC in which एक ऐसा ट्रायंगल in which angle B equal to angle C given है, angle B equal to कितना given है, angle C given है। उसके बाद आ जाएगा to prove, तो आपको इसमें क्या प्रूव करना है, to prove है AB equal to AC प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा in construction, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि draw AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो ड्रॉ करना है D, तो बाइसेक्टर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा प्रूफ, तो इन ट्रायंगल ABD बाइसेक्टर ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ABD ट्रायंगल, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C, ये गिवन है आपके पास। फिर नेक्स्ट है आपके पास एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, कहां से हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद है आपके पास ये जो साइड है AD, AD इक्वल हो जाएगा आपके पास AD, तो AD साइड को हो जाएगा आपके पास, तो किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा। ये है आपके पास कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो सो देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपके पास ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, तो ये ट्रायंगल किसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACD के बाय एंगल साइड रूल, तो ये हो जाएगा आपका एंगल साइड रूल से। तो इसके बाद हो जाता है देयरफॉर AB इक्वल टू AC। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग ये है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा बाय CP से। तो ये प्रूव हो गया आपके पास AB इक्वल टू कितना प्रूव हो गया आपका AC। इसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज थी ट्रायंगल की, इस पे बेस्ड अप क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, जो आपके पास में क्या एक्सरसाइज है उसको ट्राई करते हैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखते हैं एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज आपके पास 7.2 और 7.2 में एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, और जो एंगल B एंड एंगल C उनका बाइसेक्टर है जो इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, सो दैट फर्स्ट है OB इक्वल टू OC प्रूव करना है, और सेकंड है A ऑफ बाइसेक्ट्स एंगल A। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, इसमें A है B और ये C। अब इसमें क्या आपके पास की जो B का एंगल B है इसका बाइसेक्टर है इस टाइप से, और जो एंगल C है इसका जो बाइसेक्टर है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट। आपको प्रूव करना है ये जो OB है OB इक्वल टू OC प्रूव करना है आपको, और साथ में आपको AO आपको प्रूव करना है जो AO है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, A से। तो इसको आप क्या करना है, इस टाइप से ज्वाइन कर देना, A को आपने ज्वाइन कर दिया किससे, O से। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया इस तरह। तो मुझे इसको इसके क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करता है। तो ये बाइसेक्ट सिर्फ तभी कर सकता है जब ये दोनों क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। इसको देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है आपके पास, तो इसमें हो जाएगा आपके पास गिवन ABC ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल हो जाएगा आपके पास AC। नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव
हेडिंग जो है कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रॉ ओडी बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। तो BC साइड जो है उसको क्या करता है, बाइसेक्टर देता है। या आप ये समझो OD ड्रॉ OD बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। तो BOC एंगल के बाइसेक्टर भी हो सकते हैं। इस टाइप से आपने क्या कर दिया, ड्रॉ करता है। ये क्या जाएगा आपके पास OD, ठीक है। तो प्रूफ में हो जाएगा आपके पास इन ट्राइंगल BOD एंड ट्राइंगल, नेक्स्ट जो ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास COD। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एंगल OBD इक्वल हो जाएगा एंगल OBD इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के। Why? Because एंगल B इक्वल टू एंगल C है एंड OB and OC bisects OB and OC bisects एंगल B and एंगल C। तो ये एंगल जो है आपके पास वो इसके इक्वल हो जाएगा और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एक्चुअली सारे एंगल ही इक्वल है इस टाइप से। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास ये जो एंगल है आपके पास BOD गोइंग टू बी इक्वल COD। कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन से आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास OD इक्वल हो जाएगा OD, कॉमन है, कॉमन साइड। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल BOD सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड रूल। एंगल साइड रूल से दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन आफ्टर एंड दिस वाज फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा फिर आपके पास OB इक्वल टू OC बाय CPCD। तो बाय CPCD से OB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास है, OC हो जाएगा। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें क्या हो गई आपके पास, प्रूव हो गई। तो इसके बाद जाएगा साइड एंगल साइड रूल से ये प्रूव हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। ठीक है। इसमें आपको देखा होगा AB इक्वल हो जाएगा आपके पास AC गिवन है आपको। नेक्स्ट आपके पास एंगल ABO इज इक्वल हो जाएगा ACO। ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाइसेक्टर। एक्चुअली में ये भी आपके पास गिवन ही है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास OB इक्वल टू OC। कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। इसके वजह रीजन यही है कि OB एंड OC बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C। ये एंगल B एंड एंगल C को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्वेंट ट्रायंगल AOC बाय साइड एंगल साइड SAS रूल। SAS रूल से ये भी क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BAO इक्वल हो जाएगा एंगल CAO बाय CPCD। तो CPCD से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, सो BAO इक्वल टू CAO, इट मींस दैट implies AO bisects एंगल A। एंड यही आपका क्या था, सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में इन ट्रायंगल ABC, ये जो ABC ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका फिगर गिवन है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो AD है ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और BC, ये जो BC साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको जो ABC ट्रायंगल इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, इन विच एंगल जो AB साइड है किसकी इक्वल हो जाएगी, आपकी AC की इक्वल हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सिंपल है, गिवन
in triangle ABC AD is the perpendicular bisector of BC। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो BD है आपके पास वो CD के इक्वल हो जाएगा। BD किसके इक्वल हो जाएगा? CD के इक्वल हो जाएगा। टू प्रूव BD इक्वल टू CD, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? CD हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो BD इक्वल टू कितना आपके पास CD है, BD इक्वल टू कितना आपके पास CD है। ठीक है, एक बार टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। तो इसको प्रूव करना मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा इसमें प्रूफ। तो प्रूफ में क्या होगा कि इन ट्रायंगल, अब प्रूफ मुझे AD इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे प्रूव होता है? जब उसकी टू साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो मुझे क्या करना है? AB को AC प्रूव करना है। इसका हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा कि CPCD से जो दोनों साइड्स के हो जाएगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल आपके पास ACD। तो ये जो ABD ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल हो गया आपके पास ACD। इसमें हम लोग क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए इसमें कि जो BD है, BD किसके इक्वल हो गया? CD के। ठीक है, इसको चाहे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देना या लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास जो एंगल है आपके पास ADB इक्वल हो जाएगा ADC से, इक्वल हो जाएगा 90। व्हाई? बिकॉज़ AD परपेंडिकुलर टू BC। एंड थर्ड हो जाएगा आपके पास ये AD इक्वल टू AD। तो AD इक्वल टू AD का मीनिंग है कि कॉमन साइड है आपके पास। ये क्या हो जाएगा आपके पास? कॉमन साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल आपके पास जो ABD ट्रायंगल है गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। कौन से रूल्स हो गए? बाय साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से। तो दिया हो जाएगा AB इक्वल टू AC बाय CPCD से। इसका मतलब जाएगा हेंस ABC is an isosceles triangle। तो जो आपके पास ABC है वो हो गया आपके पास ABC ट्रायंगल। अब सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों हुआ? क्योंकि इस ट्रायंगल की ये जो टू साइड्स है वो इक्वल है। और अगर किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो वो ट्रायंगल कैसे हो जाता है आपका? वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस हो जाता है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ABC is an isosceles triangle in which attitudes BE, ये जो BE है और CF है are drawn to equal side AC and AB respectively so that these attitudes are equal। तो आपको ये जो BE और CE दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट आएगा गिवन ABC is an isosceles triangle। तो जो ABC है वो कैसा ट्रायंगल है आपके पास? आइसोसेलेस है। इसका मीनिंग हो जाएगा कि AB इक्वल हो जाएगा आपके पास AC एंड जो ये एटीट्यूड्स हैं एंड BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। इसके बाद आपके पास टू प्रूव BE इक्वल टू CF। तो यहां हो जाएगा आपके पास प्रूफ इन ट्रायंगल जाएगा ABE एंड ट्रायंगल ACF। ACF और AB इसमें क्या आएगा? AB इक्वल टू AC। ये आपको गिवन है। AB इक्वल टू AC आपके पास क्या है? गिवन है। दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये आपके पास कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। तीसरा हो जाएगा आपके पास ये जो एंगल है आपके पास AE या B एंगल है आपके पास BEA इक्वल हो जाएगा एंगल CFA इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है आपके पास
90 डिग्री है। इसका मीनिंग है जो ट्रायंगल आपके पास ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACF से, बाय एंगल साइड रूल्स है, एंगल साइड रूल्स है, यानी कि एंगल साइड रूल्स है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास AB इक्वल टू AC, सॉरी ये तो गिवन है, इससे आ जाएगा कि BE इक्वल टू जाएगा CF, B इक्वल टू CF बाय CP CT से, D इक्वल टू कितना हो गया आपका CF हो जाएगा बाय CP CT से। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 9th क्लास अगर आप एक्सरसाइज 7.2 में ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से, तो सिमिलरली आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको टुमारो को सॉल्व करने के ट्राई करेंगे और उसके बाद न्यू टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जिसमें नेक्स्ट है। थैंक यू क्लास 9th, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास 9।